नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, बहुत सारे आप लोगों ने एक प्रश्न मुझसे किया है कि भैया मेरा मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो गया है, किसी ने कहा मेरा नाभि चक्र एक्टिवेट हो गया, किसी ने कहा मेरे कुंडलनी जो है मेरे कंठ चक्र पे आ गई है, मैं इसके आगे क्या करूँ, किसी ने कहा मेरे अनाहत चक्र पे आ गई है, तो इसके आगे मैं क्या करूँ। तो मैं सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग ये सब कहाँ से सुनते हो मुझे नहीं मालूम, किन लोगों के आप चैनल्स फॉलो करते हो मुझे ये भी नहीं मालूम। मैंने आपके इस क्वेश्चंस के आने के बाद मैंने कुछ चैनल्स को सर्च किया जो इस तरह की बातें आपको करते हैं कि लोगों ने प्रॉपरली वीडियोस बना रखे हैं कि एक दिन में हो जाएगा मूलाधार जागृत, एक दिन में हो जाएगा स्वादिष्ठान जागृत। क्या कभी भी कोई चक्र अलग से जागृत हो सकता है? आज का जो वीडियो है इसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए बनाया जा रहा है और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर अप होनी चाहिए। दोस्तों, जब कुंडलिनी एक्टिवेट होती है तो हमारे मूलाधार के सबसे निचले जो हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचली टिप होती है वो वहाँ से एक्टिवेट होती है। और जब कुंडलिनी एक्टिवेट होती है तो वो किसी को एक सेकंड का भी समय नहीं देती, अगले एक सेकंड में उसकी कुंडलिनी सहस्त्रार पे पहुँच जाती है और वो किसी और दूसरे लोक में चेतना उसकी जो है उसको फीलिंग आती है। तरह तरह की उसमें ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, तरह तरह के उसमें म्यूज़िक सुनाई देते हैं। आपको लिटरली ऐसा लगता है कि आपके भीतर कोई वाग यंत्र बजाया जा रहा है, कोई ऐसी ध्वनि प्रोड्यूस कर रहा है, कोई पतीले बजा रहा है या कोई ड्रम बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई इसी तरह की कुछ ध्वनियाँ आती हैं, कोई बहुत लंबा शंख बजाया जा रहा है आपके भीतर। तो इस तरह की जो ध्वनियाँ होती हैं आपके अंदर आती हैं। अगर आपने किसी फैक्ट्री में कोई मशीनरी देखी हो जिसमें वो गरारियाँ काम करती हैं, जैसे आपकी बाइक में भी होती है ना, इस तरीके से आपका जब चक्र अंदर से घूमना शुरू होते हैं तो आपको भीतर से जब आपकी चेतना पूरी ऊपर उठ रही होती है, आपकी जो कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत हो रही होती है, तो आपको भीतर से प्रॉपरली वो सारे चक्र ऐसे घूमते हुए महसूस होंगे कि मेरे भीतर कोई चीज़ ऐसे बहुत ज़ोर से घूमी है। और पहले एक एक करके, जैसे पहले आपका स्वादिष्ठान चक्र सबसे पहले जोर जोर से घूमेगा, फिर उसके बाद धीरे से और ऊपर जाएगी, नाभि चक्र में घूमेगा, अनाहत में फील होगा। आपकी जब कंठ चक्र पे आएगी वो पीछे से आपकी गर्दन के बैक साइड में आपको क्लियरली फील होगा कि एक जैसे कि एक मान लो कि लोहे की पंखुड़ियाँ होती है ना, जैसे कि वो एक बच्चों का एक फैन होता है, ऐसा आपको फील होगा कि कोई चीज़ आपको अंदर स्किन में पूरा अंदर से प्रॉपरली महसूस होगी। तो ये कुंडलिनी अवेकनिंग के सिम्टम्स होते हैं। जिन लोगों को अगर ऐसा सिम्टम कोई आ रहा है तो वो निश्चित रूप से इस बात को माने कि आपकी कुंडलिनी जो है आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुंच चुकी है और अब जो है आप आगे कुंडलिनी से क्या क्या किया जा सकता है, अब आप वो सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पर जब तक दोस्तों अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम नहीं आया, केवल आपको सर में कुछ भारीपन हो रहा है, आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खिंचाव आ रहा है, आपके मस्तक पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़ोर से खिंचाव पड़ रहा है, सर की स्किन आपकी इकट्ठी होना शुरू हो रही है, आपको सर में बहुत भारी पेन हो रहा है, तो इसको कुंडलिनी जागरण मत समझिए, ये कुंडलिनी जागरण नहीं है। और जब कुंडलिनी जागरण वहाँ तक पहुँचता है अपनी मंजिल पर तो एक इतना डीप आनंद आपके अंदर आता है जिसकी कोई तुलना शब्दों में कही जा ही नहीं सकती। उस स्टेट में साधक जो है बहुत ज़्यादा डीप आनंद को अनुभव करता है, यानी कि द हाईएस्ट ब्लिसफुल स्टेट, if we can say if any highest blissful state is present in this world is that when Kundalini reaches to Shiva, when Kundalini reaches to the we can say आत्म साक्षात्कार, जब उसको पहली बार अपनी उस परम अवस्था का बोध होता है, then only we can say we are a Kundalini awakened person। और अगर यहाँ पर मैं आपको खुल के इतनी सारी बातें बता रहा हूँ, ये चीज़ें ऐसे गुप्त अनुभव होते हैं जो कि आप लोगों को नहीं करने चाहिए। अगर हो भी जाते हैं तो आपको ये किसी को बताने नहीं चाहिए। सॉरी, अनुभव तो करना है, जिस चीज़ को जानने के लिए जन्म लिया है तो उसको तो हमने करना ही है। परंतु ये चीज़ें जब होती हैं तो एक ही घंटे में नहीं होती, एक साल में नहीं होती, एक जन्म में नहीं होती। जिस दिन when the right time of your Kundalini awakening will come, it will give you only a single second। एक सेकंड में आपकी जो चेतना है वो आपके सहस्त्रार तक पहुंच जाएगी और आपको कुंडली के अंदर अपनी जो अवेकनिंग फील होगा, आपको लगेगा कि कोई चीज़ मेरे नीचे से उठ करके एकदम भाग कर ऊपर चली गई है। वो आपको समय नहीं देगी, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, उसके लिए कई साल तक आपको साधना करनी पड़ती है। और कई लोग आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि भैया मुझे अभी तक कोई अनुभव नहीं हो रहा,
और कईयों को 1 हफ्ते में हो जाता है, कईयों को 1 दिन में हो जाता है, कईयों को 1 महीना लगता है, कईयों को 2 महीने लगते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो बताते हैं कि 10-10 हज़ार घंटे ध्यान करने के बाद आपको कुंडलिनी में थोड़ी थोड़ी हलचल महसूस होगी। मैं उन लोगों को गलत नहीं कह रहा, वो बात बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। और कुछ लोग सिर्फ शक्तिपात हीलिंग को ही कुंडलिनी अवेकनिंग समझ लेते हैं। किसी ने आपको शक्तिपात कर दिया और आपको लगा कि मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई, वो भी नहीं होती। जब कुंडलिनी अवेकनिंग होगी तो आपको किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको भीतर से पता चलेगा। वो पूर्ण ज्ञान है, उसके लिए आपको किसी से पूछना नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, जब तक हमें पता नहीं है हम मान लेते हैं कि हमारी कुंडलिनी जागृत है। और हम सहस्त्रार पे जब हम पहुंचते हैं हमें ऐसे प्रेशर्स फील होते हैं, ऐसे कई बार हमें वो प्लेजर लगता है, बहुत हल्का हल्का मीठा मीठा। शुरू में ध्यान कर रहे होते हैं, कोई ओम का जाप कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई अलग अलग मंत्र चैंट कर रहा है। बुद्धिज़्म में बहुत सारे मंत्र हैं। मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे मैंने देखे आजकल, जो नम्यो हो रिंगे क्यों एक बहुत पावरफुल सिद्ध मंत्र है बुद्धिज़्म का, उसकी चैंटिंग करते हैं। उनको पता नहीं है वो मंत्र का प्रयोग कितना हाई है और उसकी ऊर्जा कितनी ज़बरदस्त है। क्या आप अपनी उस ऊर्जा को सह सकते हैं? आप पूरा दिन समाधि में रहने के लायक हैं? या आप तैयार हैं पूरा दिन अपनी आंख बंद करके, खुली आंख से भी समाधि में रहने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस नशे में रहने के लिए, उस आनंद में रहने के लिए? क्या आप तैयार हैं? तो ये सारी जो चीज़ों के लिए जब तक साधक प्रिपेयर नहीं होता, मेरे को 90% लोग ये कहते हैं भैया मैं तो सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहा था, मैं तो भैया केवल गायत्री मंत्र का जाप कर रही थी और मेरे सर पे ये फील हो गया। हमारे बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि उनकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई है। ये कुंडलिनी अवेकनिंग बिल्कुल नहीं है। मैं आपको आज फिर से क्लियरली बता रहा हूँ, आप इसको और बारीकी से थोड़ा सा समझें। एनर्जी एक तो यूनिवर्स की एनर्जी है। जब हम अपने भीतर से उस परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो परमात्मा से जो अस्तित्व की एनर्जी है वो भी हमारे शरीर में आती है। और एक एनर्जी होती है जो आपके भीतर है, जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है, वो भी एक यूनिवर्स की ही एनर्जी है, पर उसका जो केंद्र है वो नीचे है, मूलाधार चक्र में ना, तो वो वहाँ से भी उठती है। अब जब हम ध्यान कौन सा कर रहे हैं, क्या हमने कोई चक्रावेकनिंग का ध्यान किया, या क्या हमने अपने श्वास पर केंद्रित होकर कोई ध्यान किया, विपश्यना टाइप, इस टाइप की कोई मेडिटेशन की? विपश्यना वाले लोगों के साथ सबसे ज़्यादा ये समस्या आती है। उसका रीज़न यही है, विपश्यना में हम अपनी श्वास पर ध्यान लगाते हैं, हमारी आंखें बंद होती हैं, हमारा ध्यान हमारे आगे चक्र पर होता है और ज़्यादातर लोग वहाँ पर एक बिंदु पर केंद्रित होने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो क्लियरली बताया भी जाता है विपश्यना के अंदर कि आपको जो है अपनी पूरी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को लेकर के जाना है, अवेयर होना है। पर उसके बावजूद भी आप जो ध्यान लगा रहे हो वो आप अपने श्वास पर ही लगा रहे हो। जो ध्यान आप लगा रहे हो वो अपने श्वास पर लगा रहे हो। तो श्वास पर जब ध्यान लगता है तो आप अपनी बॉडी से डिटैच होना शुरू करते हो, ये आपको लगता है, बट आपने इसका अनुभव नहीं किया, ये आपने सुना है। बहुत बड़े बड़े संत हुए, मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं लेता, सभी लोगों ने इसको डिटैच होने की विधि बताई। ये बुद्ध ने बताई है। श्वास की विधि करने से बुद्ध ने कहा कि शरीर से आत्मा डिटैच होती है, 101% होती है। बिल्कुल सत्य कहता हूँ। पर अब आप लोगों कहेंगे कि ये विराट जी बुद्ध की बात को नकार कैसे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो मेरा अनुभव था शायद वो बुद्ध का नहीं रहा होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर विचारों की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, मेरा राहु एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मेरी कुंडली के 5वें स्थान में होता है, जो कि मानसिक तनाव देने के लिए कारक कहा गया। जो कि मानसिक तनाव के लिए अगर ऐसी कुंडली में किसी का ग्रह बैठ जाए और वो भी नीच स्थिति में माना जाता है और साथ में उसके चंद्र बैठा हो, जो कि चंद्र ग्रहण भी हो जाता है, जो कि एक तरह से पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक अगर तौर पे हम कहें तो वो बंदा डिस्टर्ब भी हो सकता है। ठीक है। और मेरे को बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर कहते थे कि हाँ भाई तेरे साथ तो ये है, तेरे साथ वो है, पर मैं उनको ये नहीं पता था कि मैं बचपन से ही अपने प्रत्येक ग्रहों का उपाय करता रहा। जिस भी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे कुछ कहा, किसी ने कहा कि तू ये पानी में बहाया तो मैंने उसको बहा दिया, सोचा नहीं। बोरे भर भर के मैंने अनाज जो है नदियों में बहाया कि मेरे जो है अनाज जो है, मेरे जो ग्रह जो है मेरे किसी तरह से मेरे को नकारात्मक प्रभाव मेरे जीवन पे ना दें। पर बजाय उस सब के, वो सब कुछ करने के भी मेरे जो ग्रह थे मुझे वो प्रभाव देते थे। मुझे यानी कि जो राहु के जितने भी सिम्टम्स बताए गए, 5th हाउस में अगर किसी का राहु है, या लगन घर में जिसका राहु है, या 12वें स्थान में किसी का राहु है, उसको क्रोध बहुत आता है, उसका मन बड़ा शांत रहता है, वो चलायमान होता है, वो रुकता नहीं, वो कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा। अब वो अच्छा क्रिएट करे
या फिर वो बुरा क्रिएट करे, वो कुछ ना कुछ अपने मन में विचार चलेगा, उसका विचार रुक ही नहीं सकता। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेंगे, अभी भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो मेरे चैनल पे मेरा ये वीडियो भी देख रहे होंगे, वो इस बात को भली भांति जानते हैं। और कुछ लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को मानते नहीं हैं, वो भी वहाँ बड़े बेवकूफ़ हैं। जिन्होंने नई चीज़ को समझा है, जिस चीज़ को जाना नहीं है, वो कभी भी उस चीज़ का पार नहीं पा पाएंगे जब तक आपने उस चीज़ में अपनी रिसर्च नहीं किया, खुद का अनुभव नहीं किया। किताबों में जो लिखा है यार, किसी ने कुछ भी लिख दिया, किसी ने कोई भी वीडियो में बोल दिया। अब मेरे भी वीडियो पे मत जाया करो। मैं कहता हूँ, मैं कोई बात कहता हूँ ना, तो आप उसको 50 वीडियो से कंफर्म करो अपने, और उसी टॉपिक पे आप 200 लोगों के वीडियो सुनो, फिर आपको पता चलेगा कि सब लोग एक ही बात कह रहे होंगे और मैं आपको कुछ अलग बात कह रहा हूँ जो आप अनुभव कर रहे होंगे। मैं जैसे कहता हूँ कि कुंडलिनी अवेकनिंग इज़ ए वेरी सीरियस साधना, और वो एक डिफ़िकल्ट और वेरी डेंजरस होती है। मैं क्लियरली हर वीडियो में बताता हूँ, पर फिर भी मेरे पास रोज़ ऐसे केस आ रहे हैं जिन्होंने सिर्फ मंत्र जाप किया। परसों तरसों एक साधक का फ़ोन आया, कहता भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप करता था और अचानक से मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो गई है, कुछ तो रास्ता होगा इसको नीचे लाने का। अब ऐसे लोगों ने वीडियोस भी बना दिए कि कुंडलिनी को वापस मूलाधार में कैसे स्थापित करें। क्या कुंडलिनी कोई खिलौना है कि आपने उसको पकड़ लिया और वापस अपने मूलाधार में स्थापित कर दिया? वो जगत जननी आदि शक्ति, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। आप उसको क्या यूँ पकड़ के नीचे मूलाधार में स्थापित कर लोगे? दुनिया का कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता, जो अपने आप को बहुत बड़ा गुरु भी कहता है, वो भी नहीं कर सकता। आज मैं आपको इसकी सबसे बड़ी सिद्धांत बताता हूँ। एक्चुअल में परमात्मा ने एक सिद्धांत बनाया कि जब सबसे पहले सृष्टि का निर्माण होता है तो जल में जो जीव पैदा होते हैं, धीरे धीरे उनकी चेतना का विकास होते होते अंत में हम इंसान बनते हैं। और इंसान की जो अंतिम अवस्था है ना, वो सेल्फ रियलाइजेशन है। प्रकृति इस हिसाब से सर्कल घुमा रही है कि आपको, जैसे आपकी उम्र बढ़ते तय है ना कि एक दिन आपको मरना ही है, इसी तरह आत्मा की भी एक उम्र होती है। आत्मा ने कितने साल धक्के खाने हैं संसार में, तो परमात्मा का एक क्रम है। उस क्रम के चलते चलते आपको धीरे धीरे परमात्मा स्वयं आपको जो है आपके आत्म साक्षात्कार की ओर जबरदस्ती धकेल रहा है। आपके ना चाहते हुए भी आप कोई ऐसी क्रिया करते हो, अचानक से आपके साथ कोई सिम्टम घट जाता है और तुरंत आप उसके एक्सपर्ट्स के पास जाने लगते हो, आप उसके गुरुओं के पास जाने लगते हो, आप उनसे पूछते हो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, है ना। फिर आपको गुरु उसका मार्ग बताते हैं कि इस वजह से आपके साथ ऐसा हुआ। अगर गुरु को लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है कुछ ज़्यादा बड़ी है, तो वो आपको हीलिंग और शक्तिपात, चक्रा बैलेंसिंग, ना जाने किस किस विधि से आपको जो है ठीक कराने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और हर गुरु को यही होता है कि अगर मेरे पास कोई चलकर आया है तो वो ठीक होकर दे जाए। और मेरे पास जितने भी लोग आए, मैंने ये कभी नहीं कहा भाई मैं किसी का गुरु, मैं आप जैसा एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ। ना ही मुझे आप गुरुजी करके बोलो, भाई मेरा भी एक छोटा सा परिवार है, मुझे उसी में रहने दो, मैं उसमें बहुत खुश हूँ और आपका मित्र की तरह हूँ, आपके दोस्त की तरह हूँ, और आपके लिए मैं जो कार्य कर रहा हूँ, जो भगवान ने जो एक चीज़ दी है, अगर मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ तो मेरे को उसमें कुछ नहीं जा रहा। अगर मान लो इतने लाखों लोग ये चीज़ कर रहे हैं, एक एक करके मैं देखो सभी के लिए तो नहीं कर पाऊँगा, पर जितने लोगों को मैं कर पाऊँगा जिनके साथ गलत हो गई, पहली बात है कि मैं वीडियो उस हिसाब से बना रहा हूँ ताकि लोग अवेयर हो जाएं, कोई नया बंदा इस तरह की साधना अटैम्प्ट ही ना करे बिना गुरु के। और ये तो सबसे अच्छा होगा ना कि जब कोई इस प्रॉब्लम में ही नहीं फंसेगा। तो प्रॉब्लम में फंसने के बाद उसको फिर ट्रीटमेंट चाहिए पड़ेगा। जब कोई इस प्रॉब्लम में आएगा ही नहीं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सहज ध्यान करें और इस बात को समझें कि ध्यान के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं और ये ध्यान का रूल है कि जब हम परमात्मा के मार्ग पे चलते हैं तो हमें भीतर से अनुभव तो आने हैं। जब चक्र खुलेंगे, कई दिन शरीर में इतना भयंकर दर्द रहता है, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपको बिल्कुल घुसे मार के बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आपको लगता है आज ही मर जाओगे। आपको ऐसा लगेगा मैं पेन किलर खा लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। अब डॉक्टर के पास टेस्ट कराने जाओगे तो हर चीज़ आपको ओके मिलेगी। ऐसा समय आता है साधक के पास जब उसको ऐसा लगता है कि वो बेचारा शरीर के अंदर है ही नहीं, क्योंकि वो रहता ही नहीं शरीर में। जब शरीर में एनर्जी होगी तभी तो कुछ शरीर फील करेगा। तो फिर जब आत्मा पे पूरा जोर पड़ता है, एनर्जी पे पूरा जोर पड़ता है शरीर को चलाने फिलाने में और सब करने में, तो बॉडी में पेन्स रहती हैं। और जब आप शरीर को छोड़ रहे हो, पांचों शरीरों से आप परे जा रहे हो, आप उस अंतिम लक्ष्य की तरफ बढ़ चुके हो, तो ये शरीर में छोटे छोटे सिम्टम तो आने स्वाभाविक है। जब समाधि आती है, अभी नेपाल में एक लड़का 1.25 साल तक समाधि में रहा, तो ऐसे कैसे हो गया? सोचो ना कि वो 1.25 साल तक वो लड़का समाधि में रहा, वो क्या अनुभव कर रहा था, वो वहाँ से क्या प्राप्ति कर रहा था। उस
उसने बहुत बड़ी चीज़ वहाँ से प्राप्त की है। उसने कुछ ऐसा दिव्य प्राप्त किया है जिसमें ना उसको जल पीने की आवश्यकता है, ना भोजन खाने की आवश्यकता है। वो केवल और केवल एनर्जी पर ही जिंदा रह सकता है। उसको वो पांचों तत्व उस नाद से, उस परमात्मा के शब्द में वो इतना गहरा लीन हो गया कि पांचों तत्व उसको प्राप्त हो रहे हैं। धरती, वायु, अग्नि, जल, आकाश, उसको पांचों तत्व उस परमात्मा से प्राप्त हो रहे हैं बिना भोजन किए। ये शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों से चलता है, और ध्यान में इतनी पावर है कि वो 5 तत्व मिलते हैं। ऐसे कितने योगी हैं अभी भी, आज भी भारत के अंदर है, जो 20-20, 25-25 दिन तो नॉर्मली ध्यान में बैठे रहते हैं। आप कभी ऋषिकेश चलेंगे तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे महात्माओं से मिलवा भी सकता हूँ। मेरे जो साधक हैं, ऐसे बहुत सारे वहाँ पर ऐसे ऋषि मुनि हैं। अभी लॉकडाउन के चलते सब अभी कहीं कहीं छुपे हुए हैं, नहीं तो जब लॉकडाउन नहीं होता तो वहाँ जंगलों में ओपनली मिलते हैं। बहुत बहुत ऐसे चलते फिरते ऐसे महात्मा मिल जाते हैं जो कि इस लेवल तक अपनी साधना में पहुँच चुके हैं। हम लोग गृहस्थ में रहते हैं तो हम अपनी एनर्जी को पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं कर पाते, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम अपने आप को जानने की कोशिश करते रहते हैं, और हम कुछ भी हमें मिलता है हम वो करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। जो सत्य ज्ञान है, आप अपने जो भी आपके गुरु हैं, आप उनसे जुड़ो, आप उनसे पूछो। और ज़रूरी नहीं है कि कोई एक गुरु को आपने स्टैंप लगा लिया कि नहीं मेरे गुरु। कहीं इतने कट्टरवादी लोग आते हैं कि नहीं जी मैं तो, अब एक मैडम है हमारे, वो साधक हैं, और वो कहते हैं कि नहीं मेरे तो गुरुजी ने मेरे को ये मंत्र दिया हुआ और बस मैं और कुछ कर नहीं सकती। अब उसकी कुंडलनी जागरण होती है, उसको वाइब्रेशंस होती हैं और सारी चीज़ें होती हैं। अब वो उसमें डरती है। अब वो कहते हैं कि मुझे बताओ भैया ये क्यों हो रहा है। बार बार सारा दिन उसके वॉइस मैसेज आते रहते हैं। मैं आज का वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, ऐसी वो एक नहीं होगी इंडिया में, ऐसे लाखों लोग होंगे। वो धीरे धीरे तभी ये चैनल सब लोगों तक पहुँचेगा, और वहाँ लोग इस बात को जान पाएंगे कि एक नॉर्मल सी भगवान का नाम जपने से भी हमारे साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों के मुझे कॉल्स आते हैं। आजकल हमारे घरों में लड़कियां जो हैं वो भगवान की बहुत पूजा करती हैं, और छोटे छोटे 15, 16, 17 साल के बच्चों के फ़ोन आते हैं। भैया मैं सिर्फ जो है ओम नमः शिवाय की 2 माला करती थी और मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया, मेरी करियर ख़राब हो जाएगी, मैं पढ़ नहीं पा रही, मेरा ध्यान नहीं लग रहा बिल्कुल, मेरे सर में इतना दर्द है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं इसको हमें कंट्रोल करना है और इसकी अवेयरनेस पहुँचानी है लोगों तक। दोस्तों आप, अब मेरा वीडियो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब स्टूडियो का चैनल कि मेरे को यूट्यूब से क्या मिलता होता है। मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता होता। जो भी मेरे को मिलता है मैं अपनी ज्वाइनिंग से कमाता हूँ, और जो भी मेरे और भी बहुत सारे बिजनेस हैं। आप मेरे बिजनेस इसकी चिंता ना करें। आपको मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि अगर आप अपने परिवार की चिंता करना चाहते हो, आपको लगता है कि आपके बच्चों के साथ इस प्रकार की कोई गतिविधि ना हो जाए, तो आप, अगर वो बच्चे किसी प्रकार की पूजा पाठ या तंत्र मंत्र की कोई क्रियाएं उठा करके यूट्यूब से करते हैं, कुंडलिनी जागरण या कोई ब्रीदिंग टेक्निक्स, चक्रा ओपनिंग और इस तरह के जो ये बहुत ही हठ योग के कार्यक्रम होते हैं, और ये जो चीज़ें अगर कोई बच्चा करता है तो उसका जीवन पूरी तरह से ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए आप ये वीडियो उन बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस बात को समझें, और अगर वो सीखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ भी सकते हैं। नहीं तो इंडिया में और भी बहुत सारे बड़े बड़े महान हस्तियां हैं, आप किसी से भी सीख सकते हैं। मैं तो उनके पाँव के नाखून के 100वां हिस्सा भी नहीं अपने आप को मानता, पर जितना मैंने सीखा है, जितना मेरा अनुभव है वो मैं जानता हूँ, और मैं वो मेरे सारे साधक जानते हैं उनको क्या मिला है, कितना मैं उनको दे पा रहा हूँ, और आगे भी मैं क्या क्या उनके लिए कर रहा हूँ। वो सब हमारी पूरी श्रृंखलाबद्ध तरीके से सारी साधना चल रही है। अभी 1 साल हुआ है मुझे आप लोगों के बीच में आए, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। करीबन आज 14-15 हज़ार आप लोग जो है मुझे यूट्यूब पर सुनते हैं, और धीरे धीरे ये चैनल आगे बढ़ रहा है और लोग सच्चाई की तरफ आ रहे हैं, अपने धर्म की चीज़ों को समझ रहे हैं। ध्यान विधियाँ कौन सी कब करनी है, किस किस विधि किस किस पर्सनैलिटी के लिए है, किस कार्य के लिए हमें कौन सी ध्यान विधि करनी चाहिए, कब हमें अपने आप को खाली करना है, कब हमें ऊर्जा एकत्रित करनी है, कौन से मंत्र में कितनी ऊर्जा है। ये सारा चीज़ जब तक आप नहीं समझोगे तब तक बहुत ज़्यादा ट्रबल में आप पड़ सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको 1 घंटे का पूरा सेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर एक एक चीज़ का प्रॉपर डिस्कशन होता है। आप क्या चीज़ करते हो, उससे आपको क्या मिलेगा, क्या वो आपके लिए चाहिए आपको करना या नहीं चाहिए, वो पूरा कंप्लीट डिस्कशन आप उस सेशन में कर सकते हैं। और उसके वो आपका व्यक्तिगत रूप से ही हो सकता है। यहाँ पर मैं 1000 लोगों के लिए या 10,000 लोगों के लिए कोई बात नहीं बोल सकता। कोई व्यक्ति जो है वो किसी अक्षिणी माता की या यक्षिणी माता की या कोई योगिनी साधना वो करता है, तो वो अलग मंत्र चैंट कर रहा है। जो कोई दुर्गा माता की साधना करता है, कोई सप्तशती की साधना करता है, कोई गायत्री मंत्र की साधना कर रहा है, कोई ओम नमः शिवाय की साधना कर रहा है। भगवान शिव की अगर मैं बात करूं
तो कितने लाख मंत्र होंगे आपको पता नहीं है। कितने हज़ारों ऐसे साधनाएं हैं सिर्फ भगवान शिव से रिलेटेड, जो भगवान शिव की जो शक्तियाँ हैं उनसे रिलेटेड। जो तंत्र में इतनी क्रियाएं हैं जो अघोरी लोग करते हैं, वो दुनिया भर की क्रियाएं हैं। और वो लोग ऐसे, वो साधनाएं ऐसे नहीं आपको प्राप्त हो जाती। हर एक साधना को प्रॉपरली आपको गुरु से डिस्कशन करना पड़ता है कि ये साधना का मुझे क्या प्रभाव आएगा, और मैं इस साधना को कर रहा हूँ, मेरा मकसद ये है जीवन में पाने का, क्या इस चीज़ का मुझे फ़ायदा है भी या नहीं, और फ़ायदे को छोड़ो नुकसान कितना है। तो हर चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप वो सेशन कर सकते हैं। छोटा सा शुल्क रखा हुआ है, उसमें मात्र 1500 रुपये। और आप जो है उसमें मैं दिन में 3 या 4 ही सेशन करता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी साधना भी करनी होती है। और जो ज्वाइंट मेंबर्स हैं मेरे 4-5 घंटे तो वहीं चले जाते हैं। रात को 2 बजे तक मेरा फ़ोन चलता रहता है आजकल। और अब जो है मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट और इस वीडियो के माध्यम से करूँगा, आप डायरेक्ट मुझे प्लीज़ कॉल मत करें, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और व्हाट्सएप पे मैसेज आते ही ऑटो रिस्पॉन्डर से आपको सारी ज्वाइनिंग डिटेल्स मिल जाएंगी, और आप उस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। और अपनी अपॉइंटमेंट्स वगैरह बुक करके ही मुझे कॉल करें। आप ऐसे कॉल करते रहेंगे, मैं कॉल्स नहीं उठाऊंगा। आप 10-10 बार कॉल करेंगे, मैं 20 बार भी नहीं उठाऊंगा। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत कॉल्स आती हैं, इतने फ़ोन में नहीं उठा सकता। आप अपना अपॉइंटमेंट के लिए जो है पेटीएम या गूगल पे, उसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं। वो करने के बाद आप हमारे को स्क्रीनशॉट भेजेंगे। आपको 10 मिनट में, 15 मिनट में, जैसे ही मुझे समय मिलेगा आपको कॉल मैं अपने समय के अनुसार आपसे टाइम ले लूँगा। आपका जब ऑफिस का या जॉब बिजनेस का आपका टाइम नहीं होगा, वो समय में हम दोनों अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करके उसके ऊपर पूरा डिस्कशन कर लेंगे। इस तरीके से हमारी ये सारा सिस्टम अभी तक चल रहा है, और इसी तरीके से आगे चलेगा। और धीरे धीरे मैं जूम पे आ जाऊंगा। मैं अपनी फीस बिल्कुल 0 के मात्र कर दूंगा। जब मेरे को लगेगा कि हाँ, मेरे को अपने बिजनेस में सर्वाइव नहीं करना पड़ रहा, मैं बिजनेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, तो मैं जब जूम पे आऊँगा, जब मेरे को लगेगा इतने लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो मैं एक सेशन का मुश्किल से 50 रुपये या 100 रुपये ऐसी छोटी छोटी फीस लगाऊंगा, ताकि जो है मेरा फैमिली भी मेरी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएगी, और मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के माध्यम से जो है आपको सारी चीज़ें करवा पाऊंगा। क्योंकि जहाँ वॉल्यूम हो जाएगा तो हम दोनों का सबका सिस्टम चल जाएगा। क्योंकि मैं कोई ऐसा बाबा नहीं हूँ, ना मेरे को कोई आश्रम चलाना है। अगर आश्रम में कोई बनाना भी चाहता हूँ तो वो मेरा सपना सिर्फ इसीलिए है कि एक इंडिया में ऐसा स्थान जरूर हो जहाँ पर साधकों के लिए रहने और खाने की सिर्फ दाल रोटी ही सही, 1-2 चीज़ें जो है वहाँ पर मैं ज़रूर ऐसे रखना चाहता हूँ कि कोई भी आए उसको सिंपल दाल और रोटी तीनों टाइम मिले। और अगर अपनी इच्छा से वो कुछ भी वहाँ पर बना के खाना चाहता है तो वो खा सकता है। मेरा ये लक्ष्य है। मेरे फैमिली का मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला इस चीज़ में। मेरे पिताजी ने मुझे पूरा आज्ञा दी है कि बेटा तुझे अब जैसा करना है, क्योंकि उन्होंने अब देखा है कि अब लोगों को कुछ मिल रहा है। जब लोग आते हैं मुझे मिलने मेरे ऑफिस में, तो मेरे फादर भी देखते हैं कि हाँ भाई लोगों को क्या प्राप्ति हो रही है। तो मेरे घर वालों ने मुझे इतना कह दिया, तो अपना सब कुछ बेच दे, बस तू इसी सेवा को कर। आज उनको प्राउड होता है, क्योंकि इतने लोग, जब उनको लोगों को खुशी मिलती है, कोई उनके कार्य सिद्ध होते हैं, कोई कार्य पूरा होता है, तो जो है घर वालों को भी खुशी होती है कि हमारा बच्चा सही काम कर रहा है। और इसलिए मैं जो आज आप लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो मेरी भावना शुद्ध है, मेरा परमात्मा जानता है, और मुझे उसका जो रिवार्ड वो दे रहा है वो तो अनंत दे रहा है। उसकी ब्लेसिंग तो भगवान भोलेनाथ जब भंडार भरने पे आता है तो वो कभी ब्रेक ही नहीं मारता। तो ये आप तो चिंता ही छोड़ दो। और आप भी, मैं कहता हूँ कि भगवान भोलेनाथ के जब चरणों में जुड़ोगे तो आप देखना, जब मैं आपको जो साधना कर बताऊंगा वो सब आप करना, जो मैंने अपने जीवन में अपनाई है। धीरे धीरे करते करते, कितना भी खराब से खराब समय आपका क्यों ना हो, धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी पटरी पे आएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को कहोगे कि दिस इज़ माई वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। और यही सोच करके मैंने इस चैनल का नाम ये रखा था, और मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ। मैं कम से कम 2-4 लाख लोगों को ऐसा कर जाना चाहता हूँ जो कि आगे खुशियाँ बांटते रहें। इस दुनिया से ये नफरत ख़त्म हो। ये जो हालात हम लोग आज इस दुनिया में देख रहे हैं, अंधकार छाया हुआ हर तरफ, और इस काल के अंदर भी जो साधक हैं वो प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहे। क्या पाया है ऐसे साधकों ने? साधक जो पाते हैं वो अंदर भीतर की खुशी है। बाहर चाहे कितना अंधेरा हो, अगर आपके भीतर आनंद है तो आपकी ज़िंदगी में हर वो चीज़ परमात्मा देगा, चाहे आप किसी भी स्थिति में। हमारे बाबा जी खुद कहते थे, मत कहो कि मेरा बुरा हो रहा है, मेरे साथ कभी बुरा होगा, क्योंकि जो तुम्हें मिला है वो दूसरों को नहीं मिला है। और जो तुम्हें मिला है तो उस चीज़ के लिए तुम उसका कृतज्ञ बनो। और जो शिवयोगी होता है वो अपनी ज़िंदगी को क्रिएट करता है, ये बाबा जी बोलते थे। और उस वक्त मैं कहता था, यार मेरा तो कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा, हमारा तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। तो जब हम बाबा जी से ये प्रश्न करते थे तो बाबा जी कहते थे, देख मूर्ख, अभी भी क्या बोल रहा है, मेरा तो कुछ क्रिएट नहीं हो रहा।
क्योंकि हम नेगेटिव अंदर हमारे अचेतन मन में नेगेटिविटी इतनी कूट कूट के भर चुकी होती थी कि हमारे को हर चीज़ नेगेटिव होती थी। जब हम उस चीज़ को धीरे धीरे समझे, जब मैंने बहुत सारे गुरुओं को जब मिक्स अप कर दिया कि कहाँ कहाँ मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं शिव योग में भी कुछ ना कुछ कमियाँ थी, कहाँ पे मेरे साथ क्यों नहीं हो रही थी वो चीज़ें। बहुत सारे ऐसे मेरे को साधक जानते हैं, हमारे ग्रुप्स हैं बकायदा व्हाट्सएप पे, और हम आपस में हर एक चीज़ को डिस्कस करते थे, यार जब दुनिया को ये चीज़ मिल रही है तो मेरी को क्यों नहीं प्राप्त हो रही। तो जब हम वो सारी चीज़ों को जब फाइंड आउट करते थे ना, तो कहीं ना कहीं गलतियाँ हमारी ही होती थी। हम ही कहीं पर अपने अंदर इतनी नेगेटिविटी बिठा के बैठे थे। शक्ति जागरण होता था, कुंडलिनी जागरण होती थी, हम सारी एनर्जी को सेंड करते थे यूनिवर्स के अंदर, बट फिर भी कार्य पूरे नहीं होते थे। तो धीरे 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 हर कार्य होता है। पर एक बात हमेशा साधक को ध्यान रखनी है कि आपके जो क्रियामन कर्म हैं, जो अभी आप कर रहे हो, वो आपका जीवन को निर्मित करेंगे, और जो आपका प्रारब्ध है वो आपको भोगना पड़ेगा। केवल साधना से ही आप अपने प्रारब्ध को काट सकते हो और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हो। पर फिर भी कुछ ऐसे क्लॉज होते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनकी सजा साधक को भुगतनी पड़ती है, चाहे वो कितनी भी साधना करें। पर वहाँ पर भी परमात्मा की इतनी कृपा होती है कि जहाँ किसी को त्रिशूल लगना होता है ना, तो वहाँ केवल सुई लग के उसका काम चल जाता है, वो उससे उस अवस्था से भी निकल जाता है खुशी खुशी। ठीक है, तो आपको मिलना है, संपर्क करना है, तो आप हमारे नंबर स्क्रीन पर चलते रहते हैं, आप बहुत सारे वीडियोस में इसमें भी लगा देते हैं, तो आप अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ बिना मतलब कॉल मत कीजिए, रात को 12-12, 1-1 बजे आप कॉल मत कीजिए। आप व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, आपको प्रॉपर समय दिया जाएगा। 1 घंटे का समय भी ले सकते हैं आप, 2 घंटे का भी समय ले सकते हैं। जितना समय आपको चाहिए आपको प्रॉपरली मैं अपने फ्री समय पे दूंगा, बिल्कुल दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको मैं यूट्यूब पे जितनी जानकारी होगी, वैसे तो मैं यहाँ पर ही डालता रहूँगा। कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको मेरे को कॉल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। पर फिर भी जो लोग बिल्कुल अपनी पूरी मेहनत से इस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो 10-10, 15-15 साल जिनको हो चुके हैं साधना करते हुए, और वो वहाँ पर कहीं अटके हुए हैं, वो निश्चित रूप से हमारे से जुड़ भी रहे हैं और उनको लाभ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जब सच्चाई उनको मिल जाती है तो फिर उनको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो नए साधक हैं वो भी जुड़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पे आपके लिए सेवा करता रहूँगा। नमः शिवाय।